हेलो चाओ, सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और बैक इंप्रूवमेंट की एग्जाम की प्रिपरेशन भी आप लोग की काफी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार आपके बैक एंड इंप्रूवमेंट पेपर में देखे जाने वाले हैं। और यही क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से 80 से 90% क्वेश्चन डिट्टो फोटोकॉपी होने वाले हैं आपके पेपर में। तो इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखना है। और जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ अवेलेबल है। और जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जितने आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और इसके अलावा और जो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इन पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट में। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं इस नंबर पर जरूर आप लोग मैसेज करिएगा। आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम में 3 चीज हमको बताने हैं। इतना बताते ही हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे। उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मोल अंश पद को परिभाषित कीजिए। प्रश्न आपका देखो प्रीवियस एग्जाम्स में ये काफी बार रिपीट हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको करना है मोल अंश पद को परिभाषित करना है। मोल अंश क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और उसके बाद जो है इसका फॉर्मूला जो है वो आपको पूरा यहाँ पर डिटेल में लिखना है। 2 नंबर का बच्चों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो है, प्रासरण एवं विसरण में विभेद कीजिए। प्रासरण तथा विसरण में अंतर बताना है आपको। तो यहाँ पर जो है कम से कम 3 पॉइंट आपको दोनों के याद कर लेने हैं। कम से कम 3 पॉइंट आपको बच्चों याद करने हैं। अगला प्रश्न है, छिला अंडा जल में रखने पर फूलता है परंतु सांद्र नमक के विलयन में सिकुड़ जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा प्रासरण के कारण होता है। अगर 1 नंबर में आता है तो सीधा सीधा लिख देना है प्रासरण। और यही क्वेश्चन अगर आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है तो आपने पूरा डिटेल में बच्चों उसको करना है। नेक्स्ट जो है आपका एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रहेगा। इसमें है, एक अवाष्पशील विलेय के 1 ग्राम को 10 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन 1 डिग्री सेल्सियस का होता है। विलयन के अणुभार की गणना कीजिए। बेंजीन के लिए जो यहाँ पर के भी दे रखा है वो है 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मेन जो है आपको बच्चों फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यूज आपको गिवन है, सॉल्व करना है बस। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बच्चों ये है, समप्रासरी, अल्पप्रासरी तथा अतिप्रासरी विलयन क्या है? तो समप्रासरी बच्चों क्या होता है? वे विलयन जिनके प्रासरण दाब समान होते हैं समप्रासरी विलयन कहलाते हैं। वहीं क्या है कि यदि समान ताप पर 2 विलयनों में से एक विलयन प्रासरण दाब दूसरे विलयन के प्रासरण दाब से अधिक होता है तो अधिक प्रासरण दाब वाले विलयन को अतिप्रासरी विलयन, और जिस विलयन का प्रासरण दाब कम होता है उसे अल्पप्रासरी विलयन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। कोलराउस का नियम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, वीवीआईपी में इसको डाल दीजिए कि कोलराउस के नियम अनुसार अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता का मान उनके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर आयन चालकताओं के योग के बराबर होता है। अगला है, निम्न सेल में एनोड पर होने वाली अभिक्रियाएं लिखिए। तो यहाँ पे आपको जो है सेल दे रखे हैं, यहाँ पे आपको इनके बीच होने वाली एनोड पर होने वाली अभिक्रिया है वो आपको बताना है। फिर है चालकता व मोलर चालकता में रिलेशन बताना है, संबंध बताना है। अगला है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का विशिष्ट अभिक्रिया वेग 2.31 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स है। इस अभिक्रिया की अर्धायु ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपका 2023, 20, 18, 15 में बच्चों ये पूछा जा चुका है। इसका चलेंगे लेकर के आपको नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया 75% पूर्ण होने में 60 मिनट समय लेती है। इस अभिक्रिया की अर्धायु की गणना कीजिए। प्रश्न आपका देखो 2015-14 में बच्चों पूछा गया है। मेन जो बच्चों ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, k = 2.303/t log 10 a/a-x। वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। Cr3+ है, Fe2+ है और Mn2+ है, Cu2+, Cu+ और CO2+। ये जो है 2 नंबर के बच्चों क्वेश्चन आपके 101% आने हैं। इन्हीं में से जो है 2 बच्चों आपके बनेंगे। तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो बहुत अच्छे से आप लोगों ने देख लेना है। अगला प्रश्न है, एक दंतुर लिगेंड की परिभाषा व एक उदाहरण दीजिए। तो जब कोई लिगेंड धातु आयन से एक दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध होता है उसे एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। उदाहरण में H2O, NH3 और Cl- हो सकते हैं। अगला है VBT यानी संयोजकता आबंध सिद्धांत की सीमाएं बताइए, या फिर संयोजकता आबंध सिद्धांत की 2 परिसीमाएं लिखिए। इसको आपने देखना है। चलेंगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। यहाँ पे आपको अभिक्रिया दे रखी है, इसकी पूरी क्रियाविधि लिखनी है, तो जो कि आप लोग यहाँ पे सामने देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और वुड्स अभिक्रिया 2018, 14 और 11 में बच्चों प्रीवियस एग्जाम से क्वेश्चन बन चुका है। इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैक इंप्रूवमेंट के एग्जाम से। तो इसको आपने देखना है। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या है ये आपने पूरा कंप्लीट कर लेना है।
अगला है प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। कई बार क्या है 4 नंबर में आपकी ये पूरी जो इनके बीच अभिक्रिया होती है उनको कंप्लीट करने के लिए भी बोल देता है। अगला है फ्रेऑन 12 डीडीटी कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा आयोडोफॉर्म के उपयोग दीजिए। यानी फ्रेऑन 12 के उपयोग बताने हैं कि यह एरोसोल प्राणोदक प्रशीतक तथा वायु शीतलन में उपयोग करने के लिए उत्पादित किए जाते हैं। डीडीटी के उपयोग की बात करें तो डीडीटी का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है, परंतु जीवों में इसके सतत अंतर्ग्रहण से उत्पन्न विषैले प्रभावों के कारण इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग तो यह शुष्क धुलाई के विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है। यह औषधियों में हुकवर्म तथा कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है। यह वसा, तेल, मोम तथा रेजिन के लिए भी उचित विलायक है। चलेंगे नेक्स्ट, आयोडोफॉर्म के उपयोग आप लोग जो हमें देख सकते हैं। अगला है डाईमेथिल ईथर तथा एथेनॉल का अणुभार समान है, परंतु एथेनॉल का क्वथनांक डाईमेथिल ईथर से अधिक है, कारण लिखिए। या फिर यही क्वेश्चन घुमा करके पूछेगा, बताएगा कारण बताइए कि मेथॉक्सीमीथेन की तुलना में एथेनॉल का क्वथनांक उच्च क्यों होता है। फिर है एथिल अल्कोहल का क्वथनांक डाई एथिल ईथर से क्यों अधिक है। अब ये क्वेश्चन देखो आपका 5 से 6 साल यानी 4-5-6 साल में प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। अगला है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। 2017, 14, 11 बच्चों का क्वेश्चन बना है, तो इसको आप लोगों ने देखना है बहुत अच्छे से। अगला है निम्नलिखित परिवर्तनों में सम्मिलित अभिक्रियाएं तथा परिस्थितियों को लिखिए। प्रोपीन से 1 प्रोपेनॉल बनाना है, फिर है फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल, फिर जो इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर नीचे दे दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला है फॉर्मेलिन क्या है, इसके उपयोग लिखिए। फॉर्मेलिन क्या है, प्रीवियस एग्जाम में देखो कितनी बार ये क्वेश्चन बच्चों आपका बन चुका है। तो फिलहाल इतने ही क्वेश्चन अब बात कर लेते हैं। जो बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, तो आप लोगों ने सिंपली गूगल पे जाना है, सर्च कर लेना है कंबोज सर। कंबोज सर सर्च करते ही जो है आपके सामने नंबर 1 पर ही हमारी वेबसाइट आ जाती है, क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको ऊपर यूके बोर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। यूके बोर्ड नहीं तो 3 डॉट मिलेंगे, 3 डॉट में क्लिक करेंगे, यूके बोर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। यूके बोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे देखना है बैक क्वेश्चन पेपर, सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो है क्लास 12 चूज करना है। यहाँ आने के बाद जो है आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है बच्चों को देखने को मिल जाएंगे। 2024 और 2025 का क्वेश्चन पेपर बच्चों यहाँ पे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में कैसे पेपर पूछे गए थे। और जो भी बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ बाय करना चाहते हैं, सामने स्क्रीन पर जो है आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं, इस नंबर पर मैसेज करना है, क्लास सब्जेक्ट फ्रॉम मीडियम बताना है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, तो जो बच्चे लेना चाहते हैं जरूर मैसेज करिएगा। बाकी आपसे बच्चों को ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। कोई डाउट कोई क्वेश्चन रहेगा आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है। वेबसाइट पर जाकर के आप लोग को यहाँ पर केमिस्ट्री के 2024 और 2025 दोनों साल के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। सिंपली क्लिक करना है, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप लोग यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करके यहाँ पे आप लोग को पूरा अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो कैसा रहता है और इसमें से आप कितने क्वेश्चंस के आंसर अभी दे सकते हैं। तो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर अपडेट के साथ। चैनल के साथ जरूर जुड़े रहेगा। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम से रिलेटेड वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलने वाली है। तो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।